हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आपके इतने काम की है जितने काम का आपका सिलेबस है। ठीक है, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि नीट का एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है। अगर आपको यह पता होगा कि कितने मार्क्स पे मैं किधर जा सकता हूं, मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स पे श्योर है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को उतना ही एनहांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एनहांस? कि भाई आपको पता चल गया कि मुझे मिनिमम नंबर इतने लेके आने, आपको स्टैंडर्ड पता है, इसका मतलब आपको अपना टारगेट पता है। जब आपको अपना टारगेट पता होता है तो आप उससे ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो ताकि आप एटलीस्ट टारगेट तक पहुंच पाओ। तो हमारा जो डिस्कशन है इस वीडियो का वो होगा मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट 2020 फॉर ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कॉलेजेस। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में, तो आपके मिनिमम मार्क्स नीट 2020 में कितने होने चाहिए। अब इससे पहले मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो मार्क्स होते हैं यानी कि कट ऑफ जो होती है वो क्लियरली डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्टर्स पे, जो कि क्या होंगे कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम, इस पे आपका एग्जाम, इस पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। दूसरी किस इंपॉर्टेंट चीज पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि भाई बच्चे जो हैं वो कौन से पेपर दे रहे हैं, मतलब कि किस लेवल का पूल आपके साथ पेपर दे रहा है, आपके कॉम्पिटिटर कौन है। आपके कॉम्पिटिटर अगर ऐसे बच्चे होंगे यानी कि ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनके बोर्ड्स के स्कोर अच्छे हैं, जिनके नीट के स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि आपके जैसे बच्चे जितना स्कोर आप कर रहे हो, आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे ऑलरेडी हैं, तो कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन अगर आपने जिस लेवल की प्रिपरेशन की है, बच्चे उससे कम प्रिपरेशन या फिर कम नॉलेज वाले आपके साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कम नंबर वाले हैं, तो कट ऑफ कम हो जाती है, जिससे आपका स्कोर अगर कम भी हो तो अच्छा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर आपकी नीट की कट ऑफ डिपेंड करती है कि डिफिकल्टी क्या है एग्जाम की, कैसे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपके साथ में। उसके अलावा ये मान लो कि भाई किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, कौन एग्जाम बना रहा है। ठीक है, तो इस बार नीट एक ही होने वाला है, आप लोगों को पता है। एआईपीएमटी पहले अलग होता था, जिपमेर अलग होता था, इस बार ये भी नीट के एडमिशन, नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि कट ऑफ स्लाइटली हाई हो जाए क्योंकि एआईपीएमटी और जिपमेर जो है वो अलग अलग जो बच्चे जाने होते थे अभी यहीं से जाएंगे नीट के थ्रू। तो नीट के थ्रू क्या है, उनका जो बोल सकते कट ऑफ है वो बढ़ सकता है क्योंकि पहले वो अलग अलग जाते, अभी वो यहीं पे आ गए, आप ही के कॉम्पिटिटर बन गए हैं, तो थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकता है। तो कट ऑफ के बारे में ही मैं बात करने वाला हूं। तो अगर मैं एमबीबीएस कोर्सेज के बारे में बात करूं तो इस साल का जो कट ऑफ हो सकता है, मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेके आने हैं कि आप कहां पहुंच पाए, एक अच्छे रेप्यूटेड एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच पाए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 583 से 590 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। जनरली नीट में बोला जाता है कि अगर आप 600 मार्क्स से प्लस टारगेट करेंगे, कितने 600 से प्लस अगर टारगेट करेंगे तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं एक एमबीबीएस कॉलेज में, एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस कोर्स में, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में। और उसके अलावा ये भी है इंपॉर्टेंट चीज के भाई जो ये कट ऑफ है ये सारी की सारी हमने प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ पैटर्न है उसको एनालिसिस करके बनाई है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला बात तो ये होगी कि भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ को करके बनाया गया है। दूसरी चीज ये कि वेरी कर सकती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि डिफिकल्ट अगर एग्जाम आ जाता है तो कट ऑफ कम जा सकती है, तो वो अच्छी ही बात है। डिफिकल्ट एग्जाम आता है तो कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है, तो वो अच्छी बात है अपने लिए। तो एमबीबीएस कोर्सेज के लिए मान के चलो कि भाई 583 से 590 आपका स्कोर जाना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर यहां आपका स्कोर आ गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्कोर वैसे जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो 577 से 582 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। उसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 480 से 485 और एसटी कैटेगरी के लिए 454 से और 460 तक आप कट ऑफ अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई 600 का टारगेट लेके चलो। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से चलाओ, उस तरीके से चलाओ, उस वे में एक्सेलरेट कर दो आप अपनी प्रिपरेशन को कि आप यहां तक सोच पा रहे हो। एटलीस्ट लाना ना लाना बाद की बात है, वो एग्जाम के डेफिनेटली लेवल पे डिपेंड करेगा। लेकिन
इतना टारगेट आप कर पाओ, एटलीस्ट आप सोच पाओ कि मैं 600 नंबर टारगेट कर सकता हूं नीट के एग्जाम में, इतना आपको सोच के चलना है ताकि आप ये कट ऑफ्स अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्लियर कर पाओ। ठीक है, ये तो हो गया एमबीबीएस कोर्सेज की बात। अगर मैं बीडीएस कोर्सेज की बात करूं तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए बीडीएस का रिलेटिवली क्या होता है कि कंपैरेटिवली बोल दूं मैं, एमबीबीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कट ऑफ लो होता है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बट थोड़ा सा होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप 565 से 575 तक का टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि माना जा सकता है कि क्योंकि कंबाइंड पेपर एक ही हो रहा है तो कट ऑफ मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि थोड़ा हाई हो सकता है, गिवन कि आपका जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल सेम ही रहे जैसे कि पिछले सालों में आ रहा है। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया तो वो कम हो जाएगा कट ऑफ। तो 565 से 575 के बीच में आप जनरल कॉलेजेस, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज के लिए। उसके अलावा ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो 560 से 565 तक अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एससी के जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो 460 से 466 के बीच में अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले बच्चे 420 से 428 तक अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, ये मान सकते हैं कि भाई इतना कट ऑफ उनका जा सकता है। तो ये हो गया बीडीएस के लिए। एमबीबीएस कोर्सेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या रह सकते हैं कट ऑफ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे ले जा सकते हैं कि भाई मुझे कम से कम यहां तक तो पहुंचना ही है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका जो मोटिव है वो मेन 600 के आसपास होना चाहिए। ये नंबर याद रख लो, नीट में बहुत लोग बोलते भी और काफी अच्छा स्कोर है और स्टैंडर्ड स्कोर है कि ये नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो आप टॉप बच्चों में होगे, आप अच्छी रैंक लेके आओगे और आप अच्छी रैंक के साथ अपने मनपसंद कॉलेज के मनपसंद कोर्स में जा सकते हो। तो ये हुआ नीट का अपना कट ऑफ का एनालिसिस प्रीवियस ईयर के बेस पे और आने वाले पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बेस पे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे नीट के ही एग्जाम के बारे में, उसके अलावा बोर्ड्स एग्जाम के बारे में और उसके अलावा जेईई एग्जाम के बारे में। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।